हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ईटर्स। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत टाइम से कुछ वीडियो डाला नहीं है, तो थोड़ा बिजी था मैं। तो अभी मैं सब बाकी सब ब्रांचेस के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है आपके लिए। तो अभी आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू स्कोर 8+ पॉइंटर इन मैकेनिकल ब्रांच सेम 3। ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपके सब सब्जेक्ट्स के ऊपर इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कौन सा सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट है, कैसे कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट में कितना पॉइंटर लाओगे तो आपको आराम से 8+ पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि सेम 3 में है ना, मैकेनिकल के लिए पॉइंटर स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े ही सब्जेक्ट्स है जो थोड़े डिफिकल्ट है, बाकी सब काफ़ी इजी है आपके। ठीक है। तो स्टार्ट कर। तो पहला सब्जेक्ट है आपको अप्लाइड मैथ्स 3। तो अगर आपका M1 M2 स्ट्रांग है तो आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे इसमें। ठीक है। अगर थोड़ा वीक है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपको, क्योंकि थोड़ा M3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है M1 M2 से। तो मैं इसको मतलब आपके लिए ना पहले आपको सब सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर उसको एक पॉइंटर का रेंज दे दूंगा मैं कि किस में कितना पॉइंटर लाना है। फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा मार्क्स में, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बताया मैंने जैसे आपको M3 के बारे में। उसके अभी क्रेडिट्स 4 है थियोरी के लिए, तो टोटल 4 क्रेडिट्स है थियोरी के लिए। और तो टोटल क्रेडिट्स भी आपको 4 हो जाते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिकल कुछ नहीं है मैथ्स के लिए। ठीक है। तो क्रेडिट्स एक ऐसी चीज़ है जो वो बताती है कि वो चीज़ का इम्पोर्टेंस कितना है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो सब क्रेडिट्स में 4 सबसे ज़्यादा है, मतलब जो जो सब्जेक्ट का 4 रहेगा ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होएगा ना, जो हम लोग ने 11th 12th में पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स, वैसे ही सिमिलर लाइंस पे रहता है, पर थोड़ा डिटेल में रहता है बाकी सब चीज़ें इसमें। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स में ना आप न्यूमेरिकल प्लस थियरी दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका रेशियो कभी कभी वेरी होता रहता है, मतलब न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं ज़्यादा, कभी थियरी ज़्यादा आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, पर अच्छी तरीके से करोगे तो स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। पर थोड़ा डिफिकल्ट है, इतनी सी ही चीज़ है। ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मतलब क्या पता है फ्रेंड्स, अगर मैं रियल टाइम एप्लीकेशन जैसा बताऊँ, तो अगर हम लोग जब बीम बनाते हैं ब्रिज के लिए तो वो कितना स्ट्रेंथ होल्ड करता है, वैसी सब चीज़ें इस चीज़ में आती है। ठीक है। तो ये मेनली है ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें मेनली न्यूमेरिकल्स ही आता है। ठीक है। तो इसके भी 4 क्रेडिट्स है, तो टोटल थर्मोडायनेमिक्स के भी 4 क्रेडिट्स। ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस 1। तो प्रोडक्शन प्रोसेस 1 में है ना काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। इसमें जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जैसे पहले डाई बनाना, मतलब कि मोल्डिंग के लिए जो भी है, वैसी सब चीज़ें आपको ये इसमें सीखने मिलेगी। तो ये मेनली है ना क्या बोलते हैं कि थियोरी सब्जेक्ट है, तो इसमें भी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा इजी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी स्कोरिंग के लिए इजी है, और प्रोडक्शन प्रोसेस भी स्कोरिंग के लिए इजी है। ठीक है। तो उसका क्रेडिट्स है 4। ठीक है। फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी में मतलब क्या कि जो मटेरियल्स रहेगा ना डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि अगर सपोज मैं कंसिडर करूँ ब्रास, या फिर ऐसा कुछ भी जो भी मटेरियल रहेगा ना, उसकी कॉम्पोजिशन कैसे रहती है, तो इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, वो सब चीज़ें इसमें बताते हैं। ठीक है। तो उसके है 3 क्रेडिट्स, मतलब ये कंपेरेटिवली दूसरे सब सब्जेक्ट से कम वेटेज है इसका, पर ये इजी सब्जेक्ट है तो इसका भी स्कोरिंग का चांसेस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ थोड़े 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और 3 इजी सब्जेक्ट है थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप समझ सकते हो कि स्कोरिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स की तरफ। तो ये है प्रैक्टिकल्स कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें अगर सपोज इसमें कोडिंग रहती है, मतलब आपको कोड करना पड़ता है। तो आप अगर सपोज एक एग्जांपल लूँ कि रॉड को कट करना है सपोज, तो अगर आप कोडिंग अच्छी तरीके से करोगे ना तो मशीन ऑटोमेटिकली वो हिसाब से कटिंग करके आपको देगा। तो वैसे मतलब मैं इन जनरल आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ऐसी होगी, तो उसका भी थियरी कुछ नहीं रहता पर प्रैक्टिकल रहता है, तो मतलब 3 क्रेडिट्स उसके लिए असाइंड है प्रैक्टिकल का, तो इसका आपका एग्जाम रहेगी और वाइवा भी रहेगा, तो उसके टोटल हो जाते हैं 3 क्रेडिट्स। ठीक है। फिर आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मतलब जो आपको थियोरी में पढ़ाएगा ना वही सबका न्यूमेरिकल्स वैसी सब चीज़ें ही सिमिलर लाइंस पे आपको लैब्स में भी होगा। ठीक है। फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी
सेम चीज जो आपको थियोरी में है ना सिमिलर लाइंस पे होगा, ठीक है। अब देखते हैं मशीन शॉप प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं एकदम थोड़ा रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आपको वर्कशॉप्स थी ना फर्स्ट सेकेंड सेम में, वैसा ही मतलब कि आपको एक चीज बनानी रहेगी, वो चीज के 2 क्रेडिट्स है, ठीक है। तो ये चीज वैसे ही हो गई। तो आपका सब मैंने सिलेबस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पॉइंटर के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड मैथ्स में ना 8 पॉइंटर ला सकते हो आप, अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ोगे ना तो 8 पॉइंटर लाना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको 8 पॉइंटर देता हूँ। अब थर्मोडायनेमिक्स को मैं देता हूँ 7 पॉइंटर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। वैसे भी थर्मोडायनेमिक्स एक मतलब 11 12 में भी हम लोग को डिफिकल्ट पड़ता था, तो आपको इधर भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो उसको मैं 7 पॉइंटर देता हूँ, मतलब कि आप 7 पॉइंटर लाने का ट्राई करो ये सब्जेक्ट। तो मैं आपको ये पॉइंटर्स के बारे में, आपको अगर कुछ आइडिया नहीं है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, जिसके अंदर है ना मैंने अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर्स और वो सब पॉइंटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब लिख के समझाया है अच्छे तरीके से। तो आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो ये मेनली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो अगर हम न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से कर लोगे ना तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका रेंज है ना आपके लिए 8 से लेके 10 पॉइंटर के बीच में रख सकता हूँ, ठीक है। आप आराम से 8 से लेके 10 पॉइंटर आराम से स्कोर कर सकते हो। स्कोर करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट में, क्योंकि न्यूमेरिकल है और इजी है। अगर आप अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से करोगे तो 8 से लेके 10 पॉइंटर ला सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये तो थियोरी ही है, तो इसमें तो डेफिनेटली आपको 10 पॉइंटर लाना ही लाना है। कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, थियोरी सब्जेक्ट है तो स्कोरिंग है आपका, ठीक है। तो इसमें 10 पॉइंटर लाने का ट्राई करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी भी थियोरी सब्जेक्ट है, तो इसके क्रेडिट्स कम है। तो अगर अगर आपने इसमें कम पॉइंटर भी लाया तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा पर बाकी सब सब्जेक्ट से कंपेयर्ड में थोड़ा कम फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी मैं आपको 8 से लेके 9 पॉइंटर तक आप स्कोर कर सकते हो। मतलब 10 भी करना इजी है, पर मैं आपको सिर्फ 8 पॉइंटर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब एकदम मिनिमम में बता रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। मतलब जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 8 के बदले आप 9 10 आराम से स्कोर कर सकते हो। इधर भी मटेरियल टेक्नोलॉजी में 8 के बदले 9 10 आराम से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ मैं आपको मिनिमम सब आपके लिए बता के रख रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया आएगा कि अगर मैं मिनिमम भी कंसिडर कर रहा हूँ तो भी मेरे को इतने ज्यादा पॉइंटर आ रहा है, तो अगर मैं अच्छे से पढ़ लूंगा थोड़ा तो मेरे को कितने ज्यादा पॉइंटर आएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर एडेड मशीन। तो मेन चीज क्या है ना फ्रेंड्स, कि प्रैक्टिकल में ना हमेशा फुल क्रेडिट्स लाने का ट्राई करने का, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग में क्या रहता है कि कोडिंग रहेगा। तो अगर आपने अच्छे तरीके से लॉजिक समझ लिया कि कैसे कौन सी चीजें होती है अच्छी तरीके से, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आप फुल 10 पॉइंटर लाने का ही ट्राई करो। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या रहेगा कि मेनली वाइवा रहेगा। तो अगर आपने थियोरी अच्छे से की है 8 से 9 पॉइंटर के लिए, तो इसमें भी आपको आराम से 10 पॉइंटर आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप इतना श्योर करो कि ये सब जो प्रैक्टिकल्स है ना उसमें कम कम क्रेडिट्स वेस्ट करो। मतलब कि आप जो भी अपना पॉइंटर है ना इधर मैक्सिमम करने का ट्राई करो, तो आपका जो टोटल पॉइंटर रहेगा ना उसमें ज़्यादा बूस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी 10 पॉइंटर लाने का ट्राई करो। कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसमें भी, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ रेगुलरली जो भी लैब सेशन में होगा वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपका हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर देखते हैं मशीन शॉप प्रैक्टिस। तो मशीन शॉप प्रैक्टिस मतलब वर्कशॉप में। तो आप जैसे वर्कशॉप में परफॉर्म करते थे वैसे ही परफॉर्म करोगे तो आपको आराम से 9 से लेकर 10 पॉइंटर आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैंने आपको एक रेंज बता देता हूँ कि क्या रेंज रहती है, ठीक है। तो आपको आइडिया आएगा कि 8 पॉइंटर मतलब कितना। तो 8 पॉइंटर मतलब क्या रहता है ना फ्रेंड्स, कि 70% एंड अबव, ठीक है। मतलब अगर सपोज 100 मार्क्स रहेगा ना टोटल, तो आपको 70 मार्क्स या उससे ऊपर लागे ना, मतलब 5 5 मार्क का रेंज रहता है, तो 70 से 75 मार्क्स लाओगे ना तो आपको 8 पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि 8 पॉइंटर का रेंज है 70% से लेके 75%, 9 पॉइंटर का रेंज है 75 से लेके 80%, 10 पॉइंटर का रेंज है 80% एंड अबव, ठीक है। तो और 7 पॉइंटर का रेंज है 60% से लेके 70%। तो मतलब अगर टोटल 100 का है तो आप सीधा 60 से लेके 70 मार्क्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैथ्स में देखते हैं आपको 8 पॉइंटर लाना है, मतलब कितना हुआ 70 से लेके 75 मार्क्स के बीच में लाना है, ठीक है। तो इधर मैं आउट ऑफ
100 इधर 70 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको 70 मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, तो अभी अगर आप अच्छे तरीके से सोचो, अगर आप अच्छे तरीके से टर्म टेस्ट में प्रिपेयर कर लोगे ना, तब का एंड सेम में ज्यादा प्रिपेयर करने का जरूरत ही नहीं। मतलब अगर अगर आपने सपोज टर्म टेस्ट में अगर आपने 16 मार्क्स ला दिया सपोज, ठीक है, आपने 16 मार्क्स ला दिए सपोज टर्म टेस्ट में, तो आपको एंड सेम में कितना लाना पड़ेगा पता है? सिर्फ 70 माइनस 16, मतलब कितना हुआ कि आपको सिर्फ 54 मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब अगर आपके 3 से लेके 4 सम्स भी रॉन्ग हो गए ना, तो भी आपका कुछ टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप सिर्फ 54 मार्क्स ला दोगे ना, तो आपको आराम से 8 पॉइंटर आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में लाना है 7 पॉइंटर, सॉरी। तो इसलिए आपको आएगा 60 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अगर आप इसमें 65 भी लाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, 69 भी लाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 7 पॉइंटर ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप प्लान करके पढ़ोगे तो आप अच्छी तरीके से, आपके दिमाग में गोल रहेगा, ठीक है। तो अगर सपोज इसमें भी अगर आपने टर्म टेस्ट में सपोज, हाँ, अगर मैं अभी अज्यूम करो कि आपने टर्म टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो आपने सिर्फ 60 मतलब 16 मार्क्स ला दिए, तो आप सिर्फ सोचो कि आपको एंड सेम में कितने लाने पड़ेंगे। 60 माइनस 16 तो कितना होता है? 44। मतलब 44 आउट ऑफ 80 लाना है आपको, जो बहुत ज्यादा इजी है। मतलब कि अगर आपने 16 आउट ऑफ 20 ला दिया, तो 44 आउट ऑफ 80 तो आराम से ला ही सकते हो, क्योंकि आपने टर्म टेस्ट 1 और टर्म टेस्ट 2 में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया, ठीक है। तो अगर आपको इधर 16 भी नहीं आया, सपोज इधर आपको 10 आ गया, तो आपको इधर 6 मार्क्स और ऐड करने वाले हो, 50 आउट ऑफ 80। तो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, आपको जैसे जो चीज चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी मैंने 8 पॉइंटर बोला है मिनिमम, तो इधर आप 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 70 लाना है, तो सेम ऊपर जैसे ही आप मैथ्स के जैसे ही इधर भी फॉलो कर सकते हो, तो आपको आराम से आइडिया आ जाएगा 60 और 54, ठीक है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको मैंने बोला है 10 पॉइंटर लाना, ठीक है। तो ये तो एकदम थियोरी सब्जेक्ट है, तो अगर आप इधर 19 मार्क्स ला दो, क्योंकि अगर सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो इसका एंड सम भी इजी रहेगा, मतलब थियोरी सब्जेक्ट ही है, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आप टर्म टेस्ट में अच्छी तरीके से स्कोर कर ही सकते हो। तो अगर आपको 19 आ गया, ठीक है, अगर आपको 10 पॉइंटर लाना है इसमें, तो 80 लाना है आउट ऑफ 20, मतलब 80% है ना, अब तो इधर 80 होगा। तो अगर आपने टर्म टेस्ट में 19 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो आपको स्कोर क्या करना है पता है? 80 माइनस 90। तो 80 माइनस 19 होता है 61, ठीक है। तो आपको सिर्फ 61 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 80, जो मतलब अगर आपके 2 से लेके 3 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गए, तो आप आराम से 61 तो ला ही सकते हो, तो आपको 10 पॉइंटर आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी में भी मैंने बोला कि 8 पॉइंटर लाना है, ठीक है। तो 8 पॉइंटर में अगर आप सिर्फ 16 का मार्क्स लेके आ जाओगे इधर, तो आपको मतलब टोटल कितना है इधर आपके लिए? 8 पॉइंटर, राइट। तो आपको सिर्फ 70 आउट ऑफ 100 लाना है। तो अगर आपने 16 मार्क्स ला दिया, तो आपको इधर वापस से 54 मार्क्स लाना है। तो ये तो था आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं कंप्यूटर एडेड मशीन। तो इसका कैसा रहता है कि टर्म वर्क 50 मार्क्स का रहेगा, और प्रैक्टिकल और ओरल 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टर्म वर्क मतलब क्या कि कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचर्स कुछ असाइनमेंट ले सकते हैं बीच बीच में, जैसे टर्म टेस्ट, कुछ डिफरेंट तरीके से आपके लिए टर्म वर्क लेगा, ठीक है। तो इधर आपको मैंने 10 पॉइंटर बोला, तो मतलब 80 मार्क्स लाना, ठीक है। तो टर्म वर्क आपके हाथ में रहता है पूरा, जैसे कि फाइल्स अच्छे से सबमिट करो, जो भी चीजें रहेगी टाइमली सबमिट करोगे, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इधर आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे ना, आपको वाइवा और वो सब में हेल्प हो जाएगा। मतलब कि अगर वाइवा आपका थोड़ा खराब गया, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम थोड़ा खराब गया, तो आपके पास एक क्या बोलते हैं कि एक कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़े मार्क्स रहेंगे, जिससे आप 80 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने इधर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, सपोज 45 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है, तो आपको इधर कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे पता है? सिर्फ आपको 35 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 50। मतलब प्रैक्टिकल और मतलब आपका वाइवा थोड़ा खराब चला गया, तो आपको कम मार्क्स आ गए, तो भी कोई टेंशन की लेने की बात नहीं, आपको आराम से 10 पॉइंटर आ ही सकता है, कुछ इश्यू नहीं है। तो सेम ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए भी, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टर्म वर्क रहेगा, जैसे फाइल, अटेंडेंस, ऐसी सब चीजें जो वेरियस वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, जो टीचर्स आपको बताएंगे, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपने 23 मार्क्स ला दिया आउट ऑफ 50, मतलब अगर मैंने बोला था कि आपको 10 पॉइंटर मतलब 80% एंड अबव, तो कितना हुआ? 40 मार्क्स हुआ आउट ऑफ 50। तो अगर आपको 25 इधर 23 मार्क्स मिल गया आउट ऑफ 25, तो आपको सिर्फ वाइवा में अगर आपका खराब भी गया, तो आपको सिर्फ कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेगा पता है? सिर्फ 17 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा आपको आउट ऑफ 25।
तो अगर वाइवा भी थोड़ा खराब गया तो कोई इश्यू नहीं। तो फिर मटेरियल टेक्नोलॉजी में कुछ वाइवा या ऐसा कुछ आपको नहीं होगा, सिर्फ आपका टर्म वर्क, मतलब कि जो नॉर्मली आपको सबमिट करना रहता है, फाइल रहेगी जो भी रहेगी वो हिसाब से आपको लाना है। तो मतलब 25%, मतलब आप अभी 80% लाना है ऑफ 25, तो कितना होता है वो हो जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, तो आप टाइमली सब सबमिट करोगे तो आपको आराम से 20 मार्क्स तो आ ही सकते हैं 25 में। ठीक है, तो ये तो चीज़ रही वो। और अब आ जाते हैं मशीन शॉप के बारे में। ठीक है, तो मशीन शॉप ये सब में तो आप आराम से अच्छी तरीके से जो भी जॉब दिया आप परफॉर्म करोगे तो आपको आराम से 40 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इधर भी 10 पॉइंटर आप स्कोर कर सकते हो सब जगह। ठीक है, ये पूरा 10 पॉइंटर, इधर क्या था 10 पॉइंटर था, और ये 9 से लेकर 10 पॉइंटर था, राइट। तो 8 से लेकर 9 पॉइंटर था। अब आपका फाइनल पॉइंटर कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने ये अच्छी तरीके से जो भी मैंने बताया आपने फॉलो किया ना, तो आप अच्छी तरीके से मैं आपको आपका पॉइंटर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर आपने जो मैंने बताया वो फॉलो करोगे तो आपको कितना पॉइंटर आएगा। ठीक है, तो अभी क्रेडिट्स, अब पॉइंटर कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, मैं वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आप वो वीडियो देख लो, नहीं तो मैं अभी भी बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इधर रहा, मैंने बताया कि ये मैथ्स में 8 पॉइंटर लाना है। ठीक है, तो कैसा रहता है ना कि हम लोग जो पॉइंटर आया इनटू क्रेडिट्स करेंगे। ठीक है, फिर सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स रहेगा ना वो करेंगे, तो हमें पॉइंटर मिल जाएगा कि हमें कितना पॉइंटर आया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं इधर क्या करता हूँ, 8 इंटू 4, मतलब 8 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, मैं सब मिनिमम कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब जो मैंने इधर लिखा है ना वो सब मिनिमम कंसिडर कर रहा हूँ। तो आपको एक आइडिया आएगा कि अगर मैं थोड़ा भी अच्छा प्रिपेयर करूंगा तो मुझे कितना अच्छा पॉइंटर आ सकता है। ठीक है, 8 इंटू 4, फिर आ जाता है 10 इंटू 4 जो इधर मैंने बताया, फिर 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 4, जो भी है जितने भी है, 4 नहीं आएगा सॉरी, इधर कितना है क्रेडिट्स, 3 क्रेडिट्स है, राइट। तो इधर भी 3 आ जाएगा, 8 इंटू 3, 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2। ठीक है, तो ये सबको अभी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 26 कर। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, चलो। सबका टोटल आता है 2 2 4, सबका टोटल आता है 2 2 4। ठीक है, तो अभी मुझे 2 2 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स मतलब 26, विच इज 8.61। ठीक है, तो ये है, अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे ना जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको आराम से 8.61 पॉइंटर आराम से आ जाएगा। मतलब अगर सपोज आपने और भी थोड़ा कम मार्क्स स्कोर कर लिया, जैसे कि मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ गया, आपने 7 मार्क्स स्कोर कर लिया, थोड़ा प्रैक्स में इधर प्रॉब्लम होगा, तो आप आराम से 8 पॉइंटर तो स्कोर कर ही लोगे। और ये चीज इमेजिन करो कि ये तो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और गलती से आपको मैथ्स में ज्यादा आ गए या फिर थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा आ गए, तो आपका पॉइंटर सोचो कितना हो जाएगा, आराम से 8.6 प्लस तो जाना ही जाना है, मतलब आप 9 पॉइंटर तक आराम से रीच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा ना तो प्लीज आपके फ्रेंड्स और सबको शेयर कर दो ये, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि कैसे स्मार्टली प्रिपेयर करके वो अच्छी तरीके से आराम से 8.6 पॉइंटर स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि आगे भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो आपके सब सब्जेक्ट्स कवर करेंगे कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे ले उसको प्रिपेयर करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी नया वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दो। और बाकी सब ब्रांचेस वाले भी प्लीज डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि आपके भी वीडियोस आने वाले हैं, सिर्फ थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।